जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल सा एक पेज बनाया था कि जिसमें हम इधर हमने टेक्स्ट डाला था, इधर इमेज और इधर हेडिंग डाली थी, तो आज हम इसके बेसिकली बाकी सारे जो विजेट्स हैं उसको आज ही हम देख लेंगे। पहले वीडियो पे टाइम इसलिए मैंने ज़्यादा लगाया था कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी सब में कॉमन है सेटिंग्स में, तो उस पर अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इमेज मैंने जिस तरह इधर क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ इधर इमेज किस तरह मैं गैलरी में ऐड कर सकूँ। दो तरीके हैं, एक आप जब आप डैशबोर्ड में जाते हैं वहाँ पे गैलरी होती है, वहाँ पे डायरेक्ट इमेज ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आप चूज़ इमेज में जाएंगे। इस वक्त मीडिया लाइब्रेरी में सिर्फ मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं अपलोड इधर इमेज कर लेता हूँ कोई भी। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं यही इमेज डाल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इमेज इधर डाल दिया और ये अपलोड होगा तो इधर हम सीधा इसे इंसर्ट कर देंगे। सीधा इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह ये इमेज शो होना शुरू हो जाएगा। तो इधर हम कोई भी इमेज ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब इसमें भी इमेज साइज़ होते हैं, आप चेक कर सकते हैं आपने बेसिकली कौन सा साइज़ यूज़ करना है वो। उसके अलावा इसकी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं। हाँ, कैप्शन में दो चीज़ें होती हैं। अब आप कस्टम कैप्शन करेंगे ना, लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ XYZ, तो क्या हो गया कि इधर आना शुरू हो गया, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं ये भी आपको अभी बता देता हूँ। दूसरी चीज़ यह लिंक, वही चीज़ कि आप इधर कस्टम लिंक URL ऐड करेंगे तो जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक पेज पे चला जाएगा वो। अच्छा, सेकंड स्टाइलिंग में इसके आते हैं वही विड्थ, और आप मैक्सिमम विड्थ सेट कर सकते हैं। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये आती है, नॉर्मल आपको ऐसा नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर कर्सर रखूँ तो ये कोई किसी तरह की चेंज लेके आए, उसे हम हूवर कहते हैं। हूवर बेसिकली क्या है, जब मैं इस पर कर्सर रखूँगा तो ये क्या करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी हूवर एनिमेशन जो है ना, वो मैं उसे कहता हूँ कि ये कर दे ग्रो। तो अब क्या होगा, जब मैं इसे कर्सर रखूँगा ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इस तरह मैं कुछ भी चीज़ चेंज करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद इस तरह हम इसका बॉर्डर रेडियस सेट कर सकते हैं। वो देखें क्या किस तरह चेंज होता है। लेट्स सपोज ये बेसिकली लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे थोड़ा सा ना आपको कर देगा। जैसे आपको इसमें अगर मैं बड़ा करूँगा तो नज़र आएगा आपको। राइट 20 मैंने कर दिया, तो ये देखें जिस तरह साइड से ये गोल होना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली रेडियस इस तरह का काम करता है कि आपका जो एजिस को, जो शार्प एजिस होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, उसे थोड़ा सा सर्कुलर करना शुरू कर देता है। इस तरह कैप्शंस में आते हैं, तो कैप्शन लेट्स सपोज मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसे रेड कर दो, तो उसने रेड कर दिया। इस तरह मैं उसके अलाइनमेंट कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो, ये सारा कुछ वही है जो हमने बेसिक टेक्स्ट में या हेडिंग में देखा था। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसका यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास इस तरह इमेज क्रिएट हो गया इधर, और मैंने इधर क्या कहते हैं टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। अब आते हैं हम बाकी विजेट्स के अंदर कि हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि जो ब्लॉग क्रिएट मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो उसके अंदर मैंने सारे विजेट्स को सिंगल एक एक करके एक्सप्लेन भी किया हुआ, तो हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि तो मैंने एक विजेट आपका नाम लिया था इनर सेक्शन का, तो उसको देखते हैं कि इनर सेक्शन में बेसिकली क्या चीज़ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं इधर ऐसे करके, ठीक हो गया। सबसे पहले इसके 3 नुक्तों पे क्लिक कर दें, क्योंकि ये मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इतना ऊपर नीचे गैप दे देता है। आमतौर पे इतना गैप आता नहीं है। जब मैं इसको पैड को क्लिक करूँगा इस पे जाके, तो ये ऑटोमेटिकली उसे नॉर्मल कर देगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके अंदर, तो हम इनर सेक्शन की बात करें। अब लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक बना, तो इनर सेक्शन का मतलब है कि ये एक को 2 कर देगा, राइट। उसके अंदर उसने एक ब्लॉक बना दिया, उसके अंदर 2 बॉक्स आ गए हैं। तो इनर सेक्शन बेसिकली ये काम करता है। तो यही काम हम अगर इनर सेक्शन यूज़ किए बगैर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इन विंडो पर राइट क्लिक करके ऐड कॉलम कर लेंगे, ठीक हो गया। सेकंड बटन चीज़ आती है वीडियो। वीडियो को मैं इधर ड्रैग करता हूँ। वीडियो में बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसा कि मेरे पास एक ये वीडियो है जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी डाली थी, इसको खोलते हैं। इसका ये लिंक कॉपी करता हूँ मैं इधर, ठीक है, इस ट्यूटोरियल के अंदर। और इस लिंक को मैं जब इधर डालूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वो वाली वीडियो इधर आ जाएगी। तो ये एक आसान तरीका है बहुत ज़्यादा कि वीडियो को इधर डाला कैसे जा सकता है। बाकी इसकी वही सेम टू सेम ऑलमोस्ट होती हैं कि आपने क्या क्या करना है। एस्पेक्ट रेशो आप इसकी चेंज कर सकते हैं और इस तरह से बाकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो हम बाकी अपने विजेट्स पे जाते हैं। इसको हम यहाँ से, उसके बाद अगर हम चीज़ देखते हैं कि हमारे पास बटन,
इसको हम डिलीट करते हैं, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अब बटन पे आते हैं। बटन बेसिकली क्या है, बटन को मैंने इधर ड्रैग किया, अब ये बटन इस तरह के ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। बटन बेसिकली काम क्या करता है, बटन को आप जब क्लिक करते हैं तो वो एक पेज पे लेके जाता है। तो हमें एक चीज़ समझ आ गई कि वो पेज पे लेके जाएगा, हमें उसका यूआरएल इधर देना पड़ेगा। सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ये जो मैंने ब्लॉग का पेज बनाया हुआ है, इसका यूआरएल मैं उसे दे देता हूँ, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मैं उधर पहुँच जाऊँ। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, बटन का साइज़ आप सेट कर सकते हो, स्मॉल करना है, मीडियम करना है, लार्ज करना है। तो हम जो हुआ वो ऑलरेडी वो करते हैं। इधर आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, आइकन्स आ जाते हैं, बटन आईडी सेट की जा सकती है, इसको सेट कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और हम जाते हैं स्टाइलिंग पे। आप स्टाइलिंग पे वही टाइपोग्राफी, जो आपका टेक्स्ट है उसका टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो चेंज हो सकता है, हूवर में किस तरह काम करे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नॉर्मल कलर है वो ब्लैक इस तरह का शो, और जो ये कलर है ये लाइट ग्रे शो हो जाए। एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये इस तरह एक बन गया। जब मैं हूवर का मतलब है जो ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चेंज क्या आनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये इसे टेक्स्ट कलर को वाइट कर दे और बैकग्राउंड कलर को रेड कर दे, तो ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। हूवर एनिमेशन भी होती है, आप ग्रो करोगे या आप नन रखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सेम एज इट इज जो इमेज में कर रहा था वही इधर करना शुरू हो जाएगा। इस तरह बॉर्डर टाइप में भी आप इसके एजेस को चेंज कर सकते हो, और पैडिंग वगैरह भी आप इसकी कर सकते हो। तो ये सेम टू सेम ऐसी इसमें कोई, और बाकी ये तो चीज़ें आपको मैंने कहा था एडवांस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। तो आपको बटन लगाना भी आ गया। तो देखते हैं ज़रा अपनी अपडेट करके कि हमारी जो ओरिजिनल जो ये पेज है, हमारा होम पेज, अब किस तरह का नज़र आ रहा है और बटन किस तरह काम कर रहा है। तो मैंने देखा जी, अच्छा अब ये जो मैंने सारी चीज़ें ऐड की थी, टेक्स्ट, इमेज और ये, तो मैंने इसको बॉक्स ऐड किया था, कंटेंट इसकी बॉक्स रखी थी। अगर मैं इसे फुल वेट करूँगा सारा कुछ लेफ्ट पे चला जाएगा। उसके बाद जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखा कि ये जो चीज़ है ये हमें उठा के इस पेज पे ले गई है। तो बटन का ये कुछ इस तरह का काम होता है। अच्छा, दोबारा चेक करते हैं, विजिट्स में जाते हैं तो हमारे पास अब 4 विजिट्स आ गए हैं जो बड़े आसान से हैं। डिवाइडर बेसिकली क्या चीज़ है, आपने अगर HTML आप जानते होंगे तो आपने एक चीज़ यूज़ की होगी, जब आप लाइन क्रिएट करते हैं तो आप A4 लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेसिकली सेम टू सेम वही चीज़ है। मैं कहता हूँ बटन के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए जो बेसिकली डिवाइड कर देगी उसे। तो उसने क्या किया, डिवाइडर बना दिया और एक लाइन क्रिएट कर दी। इसकी आप विड्थ सेट कर सकते हो, आप इसकी हाइट सेट कर सकते हो, आप डबल लाइन जो मर्ज़ी आप सेट कर सकते हो। ये स्टाइल में जाके कि सॉलिड लाइन करनी है, डॉटेड लाइन करनी है, ठीक है, आप इस तरह कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। हाँ, अब एक चीज़ आती है कि स्पेसर और डिवाइडर में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट तरीका सेम ही है उनका, बट स्पेसर बेसिकली क्या होता है कि आपको समझ इस तरह आएगी जब मैं कहता हूँ कि यार ये जो बटन है, फॉर एग्जांपल ये वाला बटन, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसमें मेरी थोड़ी स्पेस आ जाए, तो मैं करूँगा ये स्पेसर बीच में डाल दूँगा ऐसे करके। ठीक है, अब इसने गैप डाल दिया। अब इसकी मैं हाइट सेट कर सकता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ 20 का आ जाता है या 100 का आ जाए, वट एवर जो भी आ जाए। इस तरह ही स्पेसर काम करता है, लेकिन डिवाइडर क्या करता है, एक लाइन क्रिएट करता है। तो दोनों में आपको इस चीज़ की अब समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास गूगल मैप्स आता है। ये बेसिकली आप कॉन्टैक्ट अस में यूज़ करते हो, सेम टू सेम वर्किंग है इसकी। कॉन्टैक्ट अस पेज में जाते हैं हम, फॉर एग्जांपल गूगल मैप इधर तो बेसिकली नहीं होगा कोई, तो हम इधर ही चेक कर लेते हैं ऐड करके। गूगल मैप मैंने लेट्स सपोज ऐड किया, इधर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अब ये लोकेशन बता रहा है, हम यहाँ पे अपनी लोकेशन डालेंगे जो गूगल पे सर्च करना चाहते हैं। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट अस पेज में आमतौर पे हम यूज़ करते हैं चीज़। ठीक हो गया, तो आपको मैप की भी समझ आ गई। आइकन सेम टू सेम है, कोई भी आप आइकन ऐड करना चाहते हैं, हम उसको जिधर ड्रैग एंड ड्रॉप करें आपको काफ़ी आइकन्स के ऑप्शन देगा। ठीक हो गया, तो हमें एक बेसिक तरीका पता लग गया कि एक वेबसाइट का जो पेज है वो किस मतलब कि एलिमेंटर को यूज़ करके हम किस तरह चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमें जब बेसिक नॉलेज हो गया एलिमेंटर का, इस तरह आप प्रो फीचर्स में जाएंगे तो प्रो फीचर में बहुत ज़्यादा फीचर्स यूज़ हो सकते हैं। अब जनरल फीचर जो होते हैं ये आपको फ्री में मिल जाते हैं। लाइक आपके पास इमेज ये वाला आ जाता है, ये बेसिकली इमेज कॉर्सल है। तो इसमें ये क्या चीज़ है ये आपको मैं बताता हूँ। मैंने इधर ऐड किया, अब मैं क्या करता हूँ इसमें मैं आप 1-2 इमेजेस ऐड कर लेता हूँ जो मेरी गैलरी में पड़े हैं, मैं ऑल वही ऐड करता हूँ। ये 2 इमेज मैंने ऐड कर लिए। ये बेसिकली क्या है, एक स्लाइडर के तौर पे काम करेगा, लेकिन जो मूविंग स्लाइडर है। अब इसको हम सेट कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ इसे फुल लार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ स्लाइड टू शो 1 स्लाइड टू शो, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। अब 1 स्लाइड टू शो मैंने किया तो ये क्या है,
इसमें मैं क्लिक करूँगा, इस तरह मूव करेगा। अब ये एनिमेशन भी इसकी हुई होती है कि ऑटोमेटिकली एरोज़ और डॉट्स आपको दिखा रहा है, ये आपको इधर शो हो रहे हैं। इसमें आप लिंक भी डाल सकते हैं, कैप्शन भी डाल सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ऑटो प्ले हुआ है, आपका ये टाइमिंग चेंज कर सकते हैं कि यार अगर ज़्यादा स्लो हो रहा है तो उसको तेज़ कर लेते हैं, या अगर तेज़ हो रहा है तो स्लो कर सकते हैं यहाँ से। तो स्टाइलिंग में ऑलमोस्ट मैंने जैसे आपको कहा था ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एरो का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एरो में बड़ा कर दूँ, तो ये एरो में आपको बड़ा लगना शुरू हो गया। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। डॉट्स भी सेम कंडीशन है, बड़े छोटे कर सकते हैं। और इसको भी मैं कहता हूँ कि यार इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया, अब इसमें ब्लैक कर दूँ या मैं इसे ग्रीन कर दूँ, वट एवर जो मैं करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। और सेम फॉर इमेज में आप इसमें सिर्फ आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप इसकी बॉर्डर रेडियस लाइक की जो साइड पे आपको ये शार्प कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, अगर मैं सर्कुलर करना चाहता हूँ तो इसको मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। एडवांस सबका सेम होता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ बताई थी। उसके बाद वापस आते हैं हम, तो हमारे पास अगर जनरल में आते हैं तो हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा सी। हम इसको बेसिक गैलरी क्या आपको नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ढेर सारी इमेजेस को एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं, तो वो बेसिकली उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। सोशल आइकन्स आती हैं जो कि बेसिकली आपको इधर जगह ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का नज़र आ रहा है, इस तरह आप कोई भी सोशल आइकन ऐड कर सकते हैं। आपने सिर्फ ड्रैग और के उसे ड्रॉप करना है। इस तरह सॉन्ग क्लाउड आ रहा है, साइड बार आ रहा है। साइड बार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइड बार होती क्या चीज़ है। तो साइड बार में जब विजिट्स में जाऊँगा वहाँ पे एक साइड बार क्रिएट करूँगा, फिर आपको मैं बताऊँगा कि ये बेसिकली चीज़ क्या है। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है एलिमेंटर की बेसिक्स की, वो है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड बेसिकली क्या होता है, तो मैं इधर एक चीज़ को ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ तो ये एक बॉक्स दे देगा, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, इधर कुछ चीज़ शो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई हेडर बनाता हूँ या मैं कोई टेम्पलेट बनाता हूँ या पोस्ट क्रिएट करता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़, कोई मेन्यू या कोई विजेट बनाता हूँ जो हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा होता इधर से, तो हम क्या करते हैं, वो एक हमें शॉर्ट कोड प्रोवाइड करता है। उस शॉर्ट कोड को हम इधर डायरेक्ट लिखा है ना गैलरी ID = 1 2 3, तो ऐसा ही एक शॉर्ट कोड हमें मिलता है। उसको हम डायरेक्ट इधर पेस्ट करते हैं तो हमारे पास ये इधर शो होना शुरू हो जाती है चीज़। तो इस तरह से शॉर्ट कोड का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी और जगह पे जाके अपनी वेबसाइट, अपने डैशबोर्ड के अंदर ही किसी जगह पे एक चीज़ क्रिएट करते हैं और वो डायरेक्टली एलिमेंटर में एक्सेस नहीं हो रही, तो आप उसका शॉर्ट कोड डालेंगे इधर, तो आपके पास वो चीज़ पूरी की पूरी आ जाएगी। तो शॉर्ट कोड का ये फ़ायदा है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें पता लग गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो पेज है, मेन पेज, होम पेज, हम इस तरह का क्रिएट करेंगे, ठीक है। पूरे नेक्स्ट वीडियो में विदिन 10 मिनट्स आप पूरा का पूरा एक इस तरह का पेज क्रिएट कर लेंगे। यस, कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, वो हम नहीं डालेंगे, लेकिन हम एक पेज क्रिएट करेंगे जो रिलेटिवली इतना मुश्किल नहीं करते, नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। लाइक इस तरह का एक ऊपर स्लाइडर लगाएंगे, इधर इस तरह का हमने ये काम तो कर लिया और ये भी हमने कर लिया, उसको सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, ठीक हो गया। इस तरह एक उसकी हेडिंग बना देंगे, इधर एक बटन लगा देंगे और इधर हम डायरेक्ट ही एक बॉक्स के अंदर अपनी 5 चीज़ें लिख देंगे और कुछ 1-2 चीज़ें होंगी जो हम चेक करेंगे कि यार उसको किस तरह ऐड किया जा सकता है। लाइक आपको एक चीज़ नज़र आई थी जो मैंने अभी स्किप किया है, वो फ़ायदा तब होगा जब हम कॉन्टैक्ट अस का पेज तैयार करेंगे। वो आइकन लिस्ट है, वो क्या चीज़ होती है वो भी आपको हम बताएंगे। तो इस तरह हमारे पास ऑलमोस्ट हमें एक तरीका पता लग गया कि यार इमेज आपने कैसे ऐड करनी है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, मैप कैसे ऐड करना है, एक स्लाइडर कह सकते हैं, या आप इमेज के लिए हमने 2 से 3 इमेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड्स की फॉर्म में। अच्छा, अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जब आप इस पर जाएंगे तो आप टैबलेट मोड पे भी अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि किस तरह की दिख रही है। अब टैबलेट में जाके हमें कुछ इस तरह की अपनी वेबसाइट दिखेगी, जो कि एक लिहाज से हमारे लिए वर्डप्रेस ने काफ़ी आसानी कर दी कि ऑटोमेटिकली उसने मोबाइल और टैबलेट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना दी। और उसके बाद मोबाइल के अंदर हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखेगी। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि हम किसी किस्म की भी वेबसाइट को अपने पसंद का बना सकते हैं। तो अगली दफ़ा से हम एक प्रॉपर अगले वीडियो से हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको साथ साथ प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करें ताकि आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स बेहतर हो जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मैं अपनी पिछली दोनों वीडियोस का लिंक अब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।